किसे दना ने आख्या थोड़ी देरी ऊंचियां उड़ दिया ने मैं वेखियां गुड्डियां जोर दिया जा जा के उच्चियां तैंदियां ने जदू रस्सियां टुटण डोर दिया ते आवाज हालिक दी जग विच रवे जिंदा ते कुकां मुक जान कूड़े शोर दिया कसूर साया जेड़े मरन तू पहले मोए जिंदा जेड़े मरन तू पहले मोए ओ जिंदा कसूर साया जेड़े मरन तू पहले मोए जिंदा कुका तुमिया ओना दी गोर दिया कितने तुमको पैदा फरमाया वही रब है जिसने तुमको सारे बोले जिसने तुमको पैदा फरमाया वजअल लकुम समा और तुम्हारे कान बनाए वल अबसारा और देखने के लिए तुम्हें आँख अता फरमाई वल अफईदा और तफक्कुर के लिए सोचने के लिए समझने के लिए तुम्हें दिलो दिमाग अता फरमाया कलीलम मा तशकुरून लेकिन थोड़े हैं जो शुक्र करने वाले हैं थोड़े हैं जो हक को कबूल करने वाले हैं। यहाँ शुक्र इसका मफहूमी तर्जमा यही बनता है कि थोड़े हैं जो सीधे रास्ते की तरफ आने वाले हैं थोड़े हैं जो हक को कबूल करने वाले हैं थोड़े हैं जो हक का साथ देने वाले हैं। अब देखना यह है कि पीछे अल्लाह ने आँख का जिक्र क्यों फरमाया अल्लाह ने दिल का जिक्र क्यों फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने कान का जिक्र क्यों फरमाया। उसकी वजह यह है कि कान हक सुनने में मदद देता है आँख हक के जलवे देखने में मदद देती है और दिल हक को कबूल करने में फिक्र अता फरमाता है समझ अता फरमाता है। हक की तरफ ले जाने में ये तीनों चीजें जो हैं ये बंदे के लिए अल्लाह ने वसीला रखी हैं। अब हक कबूल करने वाले दो तरह के हैं हक के मुतल्लक मानने वाले और ना मानने वाले दो तरह के हैं। एक है जो हक को नहीं मानते वो किस वजह से नहीं मानते बाद वो होते हैं जो हक को सुनना ही पसंद नहीं करते छोड़ो जी ये मौलवी की बात ये मुल्ला की बात ये अलामा की बात हर बात ऐसी नहीं। किसी दना ने ये कहा था ये ना देखो कि बात कौन कर रहा है ये देखो बात क्या कर रहा है और किसकी कर रहा है क्या कर रहा है और किसकी कर रहा है। और ये जो एक ट्रेंड दिया जाता है कि ये मुल्ला की बात ये मौलवी की बात ये अल्लामा की बात ये ट्रेंड जो है ये यहूद नसारा का ट्रेंड है क्योंकि जब उन्होंने यहाँ पे बड़े सगीर में क्योंकि ये बहुत ज्यादा ये नगमा लापा जाता है कि मौलवियों ने लड़ा दिया मौलवी ने यूं कर दिया तो बड़े सगीर में जब गोरे ने हुकूमत का पंजा गाड़ा उसने सबसे पहले अहले इस्लाम के रहबर को बदनाम किया। ये आज मौलवी अगर हम 10 साल पढ़ते हैं 15 साल पढ़ते हैं तो हमें कोई कहे हुए मौलवी तो पक्की बात है हमें भी चिढ़ महसूस होती है कि मौलवी लफ्ज को इतना बदनाम किया गया। हम भी ये नहीं चाहते कि हमें भी कोई डायरेक्ट मौलवी बोले लेकिन जब मुसलमानों की हुकूमत थी
एक दौर था कि मौलवी लक़ब किसी इज्जत वाले को मिला करता था और इज्जत का ये लक़ब हुआ करता था। लोग अपना इज्जत अक्सर सदात जो अलामा होते थे वो अपने साथ मौलवी सैयद मोहम्मद हुसैन इस तरह लिखा करते थे कि मौलवी लिखना, ये लक़ब लिखना अपने लिए बाइस इफ्तिखार समझा जाता था। लेकिन कहते हैं कि जब आपने किसी मजहब को बदनाम करना हो और मजहब के लोगों को बदनाम करना हो तो उसके रहबर को बदनाम कर दो। तो उन्होंने मौलवी को बदनाम किया। फिर हमारे ज़हन के अंदर ऐसी चीज़ें बिठा दी गई कि हमें इस्लाम से दूर किया गया बड़े तरीके के साथ। तो ये बात दरअसल मौलवी की नहीं है, बात अल्लाह की है और अल्लाह के हबीब की है। बाद लोग हक से क्यों दूर रहते हैं कि वो हक सुनना पसंद नहीं करते, हक देखना पसंद नहीं करते, हक के मुतल्लिक सोचना पसंद नहीं करते। और बाद लोग ऐसे होते हैं कि जिनके सामने हक देखने को जिन्हें मुयस्सर नहीं आता, सुनने को मुयस्सर नहीं आता, इसलिए महरूम रह जाते हैं। लेकिन जो हक कबूल करने वाले हैं, हक कबूल करने वालों में भी इसी तरह की कैटेगरी है कि कुछ होते हैं वो अपने बातिल पे तो डटे होते हैं, लेकिन जब वो हक की बात सुनते हैं तो हक को कबूल करने पे मजबूर हो जाते हैं। हक देखते हैं तो हक को कबूल करने पे मजबूर हो जाते हैं। हजरत अबू तुफैल अमर दूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये दूस कबीले में से थे। ये दूस कबीला हजरत अबू हुरैरा का कबीला है। किन का कबीला है? और ये सहाबी हैं जिनकी तबलीग के साथ हजरत अबू हुरैरा ने भी कलमा पढ़ा। और इस कबीले का काम क्या था? मार तराड़, रास्ते में जाते हुए से उसका सामान छीन लेना, डाका जनी, ये काम था इस कबीले का। तो ये काफर थे, पक्के ठक्के थे, लेकिन हरमे काबा का ये काफर भी तवाफ किया करते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया हुआ था। तो जब ये आए ना हरम शरीफ में तवाफ के लिए, तो इनका ताल्लुक था अबू जहल के साथ, उतबा शहबा के साथ, कुफारान मक्का के साथ इनका ताल्लुक था। तो ये पहले उन्हें मिलने चले गए। अब जब उठने लगे तो कहने लगे मैं अब काबतुल्लाह के तवाफ के लिए जा रहा हूँ। तो ये समझाने लगे जरा ध्यान करना, वहाँ हमारा एक भतीजा है वो नबूवत का ऐलान करता है, वो कहता है मैं नबी हूँ, हालांकि वो नबी नहीं है। वो इस तरह की बातें करने लगे। तो जरा ध्यान करना, अख उठा के ओदे वाल तकना नहीं, अख उठा के ओदे वाले क्यों? ये अल्लाह ने आंख का जिक्र इसलिए किया है कि आंख जब हक को देखती है तो फिर वो कबूल करने पे मजबूर हो जाती है। कानों में रुई डाल लेना, उंगलियां डाल लेना, उसे सुनना नहीं। क्यों? जो उसकी जुबान से कुरान सुनता है, कुरान कानों के रास्ते से चलते हुए उसके दिल में घर कर जाता है। उसके मुतल्लिक ना देखना है ना उसे सुनना है। अब क्या हुआ, जब मुकद्दर की जीत अल्लाह ने लिखी हो तो ये काबातुल्लाह का तवाफ करने लगे। तो इनके आगे आगे मेरे रसूल भी तवाफ फरमा रहे थे। सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे तवाफ फरमा रहे हैं। साथ अल्लाह के नबी कुरान हकीम की आयात बैनात की तिलावत फरमाते जा रहे हैं। जब इसने आवाज़ सुनी यार, जिसके बिलाल, काले बिलाल की आवाज़ का अंदाज़ा कोई लगा सकता नहीं है, उसके इमाम मोहम्मद अरबी की आवाज़ का कौन अंदाज़ा लगा सकता है? कानों में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में जब रस गोलाना और फिर खड़ी कहते हैं लग गई चोट मोहब्बत वाली, फिर इश्क नशे विच आया, तन मन दी रही खबर न काई, ऐसा तीर इश्क चलाया। दिल की दुनिया बदल गई,
दिल की दुनिया बदल गई। अब ज़हन में, अब दिल में ख्याल ये पैदा हुआ, यार जिसकी आवाज़ इतनी सोनी है उसका मुखड़ा तो देखूं कितना सोना होगा, उसका चेहरा देखूं कितना खूबसूरत होगा। अब ये तेजी के साथ तवाफ करने लगे, चलते चलते तवाफ काबा का कर रहे हैं और निगाहें मेरे मोहम्मद अरबी के चेहरे पे लगा रहे हैं। जब देखा ना, वारफे खड़ी कहते हैं काले कुंडल जुल्फ माही ते ताब चले हुण केड़ा अख विच अख पा मोहम्मद कट खड़िया दिल मेरा। हजूर के कदमों में गिरे और पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार ने फरमाया यहाँ अपने ईमान का इजहार ना करना, अभी अपने कबीले में चला जा, वहाँ जाके अपने कबीले को दावत दे, हक की दावत दे, तबलीग कर। तो इन्होंने जब तबलीग की तो भी हजरत अबू हुरैरा की उम्र छोटी थी, ये पहले उस्ताद हैं हजरत अबू हुरैरा के। वैसे हजरत अबू हुरैरा गज़वा हैबर के मौका पे सरकार की बारगाह में हाजिर हुए हैं, सहाबियत का शरफ पाया है, लेकिन इस्लाम अभी सरकार ने हिजरत नहीं फरमाई थी, सरकार ने भी ऐलान नबूवत इजहार नबूवत फरमाया था। तो इस्लाम इन्होंने हजरत अबू तुफैल अमर दूसी के हाथ पे कबूल कर लिया था और छोटी उम्र में ही मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम बन गए थे। तो ये इन्होंने हक कबूल किया। तो तवज्जो करें कि ये कौन सी चीज़ थी जो अमर बिन तुफैल बिन अमर दूसी रजी अल्लाह ताला अन्हो के ईमान की और हक को कबूल करने की जो जरिया बनी, वो क्या थी? इन्होंने आँख के साथ मुस्तफ़ा करीम के जलवे देखे और कान के साथ कमली वाले की जुबान से हक सुना था। इसलिए अल्लाह ने कुरान में ये जुबान का, ये आँख का जिक्र फरमाया है। और कुछ जो होते हैं हक को नहीं कबूल करने वाले होते, वो देखकर भी नहीं मानते। अबू जाल ने देखा भी था, सुना भी था, उतबा शहबा ने देखा भी था, सुना भी था, नहीं मानते। तो अल्लाह तबारक व तआला उनके मुतल्लिक़ फरमाता है सुम्मुम बुकुमुन उमयुन फहुम ला युबसिरून। ये गूंगे भी हैं, ये अंधे भी हैं, ये बहरे भी हैं। ऐ रब्बे करीम, अबू जाल देखता भी है, अबू जाल बोलता भी है, अबू जाल सुनता भी है। ये कुफारे मक्का जो बातिल पे डटे रहे, हमने देखा, हमने पढ़ा, ये सुनते भी हैं, ये बोलते भी हैं, ये देखते भी हैं, लेकिन तू फरमाता है ये अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। अल्लाह फरमाता है वजह ये है जेड़ी अख कमली आले दे जलवे ना तके अन्नी, जेड़ा कान मेरे मुस्तफा दियां शाना सुन के तस्लीम ना करे और डोरे, ते जेड़ी जुबान मेरे मुस्तफा दी जुबान तू हक सुन के ते मेरे मुस्तफा दी कहानियत दा ऐलान ना करे, ओ गूंगी जुबान है। एक पासे बजायर बंदा अन्ना भी होवे, बजायर बंदा डोरा भी होवे, बजायर बंदा गूंगा भी होवे, ते दिल विच इश्क रसूल होवे। अल्लाह दी बारगाह चो ओ अन्ना नहीं, ओ सजा खाए, गूंगा नहीं, ओ बोलण वाला है, ओ डोरा नहीं, ओ सुनन वाला है, ओ डोरा नहीं, ओ सुनन वाला है। तो हक कलीलम मा तशकुरून, थोड़े हैं जो हक को कबूल करते हैं। अगर आप तारीख़ इंसानियत का मुताला करें तो जितने भी अंबिया आए उन्होंने बड़ा एक लंबा पीरियड, एक लॉन्ग पीरियड हक की तबलीग की, लेकिन क्या हुआ कि चंद बंदू के सिवा बाकी बातिल पे डटे रहे, फिर उनके ऊपर अल्लाह का अजाब भी आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग फरमाई है। कितने सौ साल?
950 साल तबलीग फरमाई है। तबलीग का सिला क्या मिलता है? मुफस्सिरीन इकराम कहते हैं 950 साल की तबलीग का सिला 80 बंदों ने हक को कबूल किया है, 80 बंदों ने हक की तरफ अपनी रगबत दिखलाई है, 80 बंदों ने आपका कलमा पढ़ा है, बाकी सारे बातिल पे डटे रहे। और इसी तरह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना है। एक बड़ा ही प्यारा वाक़या है। हक की अगर हम मफ़हूमन तारीफ करें तो अगर मुसलमान है उसके लिए हक ये है कि वो जो अल्लाह के रसूल लेके आए हैं उसे कबूल करे और जिससे अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है उससे दूर हो जाए। जिथे जान तो अल्लाह ने मना, अल्लाह के रसूल ने मना किया है, उथे मुसलमान हाजिर है ना हो। आज कलमा पढ़ने वाले हैं हम, लेकिन तवज्जो करें कितने हैं लोग जो नमाजें पढ़ते हैं, कितने हैं लोग जो फ़राइज़ अदा करते हैं। आप अगर ये तो अल्लाह ने हमारे ऊपर पर्दे डाले हुए ना, कितने हैं बंदे जो रमज़ान के रोज़े रखते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं लेकिन रोज़ा नहीं रखते। ये मुसलमान के ऊपर, मोमिन के ऊपर 1 महीने के रोज़े फ़र्ज हैं, जिनमें 5 नमाजें हर बालिग मर्द के ऊपर, हर बालिग औरत के ऊपर ये क्या है? फ़र्ज हैं। क्या है? फ़र्ज हैं। हम दूसरे तीसरे कामों को तो फ़र्ज समझते हैं, जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने फ़र्ज करार दिया हम उसे कोई अहमियत देते नहीं है। जरा तवज्जो फरमाए, हजरत उमर पाक का ज़माना है, गुजर रहे हैं अपने दोस्तों अहबाब के साथ, सहाबा की जमात के साथ गुजर रहे हैं। एक बंदा देखा बज़ाहिर परागंदा हाल है, फटा कटा अट्टा लिबास है, बैठ कर अल्लाह की बारगाह में ज़ारो कतार रोता जा रहा है और दुआ करता जा रहा है, ऐ अल्लाह मुझे उनमें से कर दे जो थोड़े हैं, जो कलील हैं, जो तादाद में कम है। हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन रुके, फरमाया ओए बंदे खुदा, हर बंदा कहता है मुझे कसरत मिल जाए, मेरा ग्रोह बड़ा हो, मेरी जमात बड़ी हो, मेरा फिरका बड़ा हो, मेरे फॉलोअर ज्यादा हो, तू कहता है अल्लाह मुझे उनमें से कर दे जो थोड़े हैं, जो कम है। तेरी दुआ की समझ नहीं आई है। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह कुरान में फरमाता है कलीलम्मा तशकुरून, कलमा पढ़ने वाले ते बथेरे ने, कलमे के हक अदा करने वाले बड़े थोड़े हैं। अल्लाह कुरान में कहता है कलीलम मा तशकुरून, ओए हक का नारा लगाने वाले तो बड़े हैं, हक पे अमल करने वाले थोड़े हैं। अल्लाह फरमाता है अभी इबादत करने वाले थोड़े हैं, ओए सीधी रात पे चलने वाले थोड़े हैं। तो मैं ये दुआ कर रहा हूँ रब्बा, वो जो सीधी राह पे चलने वाले थोड़े हैं ना, मुझे बातिल पे चलने वाले ज्यादा के साथ ना मिला, मुझे उनमें कर दे जो है थोड़े पर है तेरे, है थोड़े पर है थोड़े पर है तेरे। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने जब एक परागंदा हाल, एक गरीब और कच्ची कुलिया में रहने वाले सहाबी का ये हाल देखा, रो पड़े, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करने लगे, वाह रब्बा तूने कैसे कैसे कमली वाले की उम्मत में कमली वाले के गुलाम पैदा फरमाए हैं। यहाँ तुम्हारी सोच भी नहीं जाती थी, जहाँ पे इस कम इल्म, कम उम्र और कम शरफ रखने वाले बंदे की सोच जा रही है, कम शरफ रखने वाले बंदे की सोच जा रही है। तो अल्लाह इसलिए फरमाता है कलीलम्मा तशकुरून, कलमा ते सारे पढ़ने वाले, नमाजा पढ़ने वाले बड़े थोड़े जी। कलमा सारे पढ़ने वाले हैं, हजूर की शरीयत का दिफा करने वाले, शरीयत की लगामें डालने वाले बड़े थोड़े हैं। हम अपनी बात ले लेते हैं ना, बड़े थोड़े हैं जो हक का साथ देने वाले। आप जरा देखें ना कि आज गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर जो मुसलमानों के साथ जो दो नसारा जुल्म जबर कर रहे हैं, अगर बंदा वो वीडियो देखने नहीं होती, दिल दहल जाते हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे किस तरह बिलक रहे हैं,
किस तरह उनके जिस्मों के चीथड़े बनाए जा रहे हैं, किस तरह उनके ऊपर जुल्म जबर किया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल देखें, यहूदी पूरी दुनिया के इकट्ठे हो चुके हैं, मुसलमान कितने हैं जो हक का साथ देने वाले हैं, कितने हैं जो उस मजलूम मुल्क मजलूम मुसलमान कौम का साथ देने वाले हैं। हमारी तो बेहिस्सी ये है कि हर में काबा की मिंबर पे बैठकर ओए हमारा बड़ा इमाम भी यही कह देता है कि फ़लस्तीन इसराइल की जंग के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह ने कुरान में पहले ही फरमाया है, कलीलम मा तशकुरून, मारे मारे एक बनावण शीशा ते मार वटा एक पन दे, ओ दुनिया उत्ते थोड़े रह गए कदर शनास सुहन दे। तो थोड़े हैं, कुफर मुकाबले में इकट्ठा हो गया, लेकिन मुसलमान यही कहते रहे कि हमारा तो लेना देना नहीं है। हर एक को अपने मुफाद की पड़ी है, अपने मतलब की पड़ी है। तो कलीलम मा तशकुरून, हक का साथ देने वाले बड़े थोड़े हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग की तो 80 बंदू ने कलमा पढ़ा। लेकिन ये याद रखें कि हक कभी मिटता नहीं है, हक कभी मिटता नहीं है। सरकार ने फरमाया, सरकार की दो तरह की हदीसें मुबारक हैं। एक में ताइफा का लफ्ज आया है, ताइफा कहते हैं छोटे गिरोह को। एक में असबा का लफ्ज आया है, वो कहते हैं छोटे से भी छोटे गिरोह को। सरकार ने फरमाया कि क़यामत तक मेरी उम्मत में एक छोटा गिरोह रहेगा जो हमेशा हक पे डटा रहेगा, जो हमेशा हक पे, जुटलाने वालों का जुटलाना उन्हें नुकसान नहीं देगा। कोई अपने भी होंगे वो भी रुकावट बनेंगे, बेगाने भी रुकावट बनेंगे। बच्चों का शहीद होना उन्हें नुकसान नहीं देगा, माल का जाया हो जाना उन्हें नुकसान नहीं देगा। उनकी जानों पे भी अगर बान आएगी फिर भी वो हक पे डटे रहेंगे और अल्लाह उन्हें गालिब रखेगा। अल्लाह उन्हें क्या करेगा? गालिब रखेगा। अल्लाह उन्हें गालिब रखेगा, डटे रहेंगे। तो इसमें भी ये हमें समझ आती है कि हक के दाई तो बड़े हैं, हक का दम भरने वाले तो बड़े हैं, लेकिन जो हक पे डटेंगे वो बड़े थोड़े हैं। जो हक पे डटेंगे वो बड़े थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मुबारक है, सरकार ने फरमाया पहली उम्मतों में 72 फिरके हुए। कितने फिरके हुए जी? सारे बोलने कितने फिरके हुए? 72 फिरके हुए। और मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नती होगा। आज बंदे कहते हैं ना किसी को जन्नत दोज़ख की ये टिकटें मत बांटो, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? लेकिन जरा सुने, ये सरकार फैसला फरमा के गए हैं, मौलवी का फैसला नहीं। सरकार ने फरमाया उनमें से एक नाजी होगा, बाकी 72 के 72 वो जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम में अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक ठहरेंगे। एक हक पे होगा, एक। या रसूलल्लाह पहचान क्या होगी? फरमाया वमा आना अलैहि, मा आना अलैहि व अला व अलैहि अस्हाबी। फरमाया जिस रास्ते पे मैं हूँ और जिस रास्ते पे मेरे सहाबा हैं, जो जो इस रास्ते पे चलेगा जन्नती बन जाएगा, जन्नती बन जाएगा। क्यों? जिस तरह सहाबा इकराम ने, और ये याद रखें जब सहाबा का जिक्र आता है तो इसमें 5 तन पाक भी होते हैं, याद रखें। मौला अली पहले हुजूर के सहाबी हैं, फिर अहले बैत हैं। क्योंकि अगर सरकार के और भी रिश्तेदार थे उन्हें कलमा नहीं पढ़ा, उन्हें अहले बैत का लक़ब नहीं मिला। अहले बैत वही हैं कि जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा है।
मौला अली पहले हुजूर के सहाबी हैं। हजरत बीबी फातिमा ज़ोहरा उम्मुल हसनैन मलका कौनैन सैयदा तैयबा सलामुल्लाह अलैहा पहले हुजूर की सहाबियां हैं। इमाम हसन मुजतबा, इमाम हुसैन मुजतबा, ये पहले हुजूर के क्या है, सहाबा है। तवज्जो करें, ये ऐसी कोई बात नहीं कि अगर हम सहाबा का नाम ले तो इसमें अहले बैत हारिज है। नहीं, जिसने हुजूर का ज़माना पाया है और हुजूर का कलमा पढ़ा है, चाहे वो अहले बैत में से है चाहे वो हारजी में से है, वो सब हुजूर के सहाबा हैं। मैं जो मेरे रास्ते पे और मेरे सहाबा के रास्ते पे चलेगा वो फिरका हक पर होगा। वो फिरका किस पे होगा? वो फिरका किस पे होगा? वो जमात हक पर होगी। ये सरकार का फरमान है। आज कहते हैं घोड़ा खोता एक कोई वंड होनी चाहिए। कुछ भी नहीं होता कुछ कहने से, कुछ कर लेने से। भाई ऐसी बात नहीं है। ये हक की तबलीग अल्लाह और उसके रसूल ने इरशाद फरमाई है। हक की तबलीग अल्लाह और उसके मौलवी की क्या बात है। तो जरा तवज्जो करें, हक वाले थोड़े भी हों, अगर आपकी नीयत हक पे है, अगर आपका अमल हक पे है, बज़ाहिर ऐसा मामला है कि बंदे आपको तस्लीम नहीं करते, लेकिन हक आपकी इज्जत बना के रहता है, बना के रहता है। इस पे आपको एक मोहब्बत वाला वाक़या सुनाता हूं और इजाज़त चाहता हूँ। वक़्त थोड़ा है और तवज्जो किया करें कि जुम्मतुल मुबारक का जो है ना ये कदर करें। ये जुम्मतुल मुबारक की क्या करें, कदर करें, वक़्त पे आया करें। इसकी बड़ी फजीलत है, इसकी बड़ी अजमत है और ये मुसलमानों का दिन है। पहली कौमों ने अपने दिनों की कदर ना की, बेकदरी की थी तो अल्लाह का अज़ाब आया था। तो ये कैद सालियाँ, ये बेबरकतियाँ, ये झगड़े, ये सारे मामलात इसी वजह से होते हैं कि हम अल्लाह के दिए हुए की कदर नहीं करते हैं। तो ये जुम्मतुल मुबारक अहले इस्लाम का दिन है। यहूद नसारा जो थे इस वजह से हसद किया करते थे। ये जुम्मे में मुसलमान इकट्ठे होते हैं, तुम्हारा कठ देखकर यहूदी जो है वो हसद किया करते थे, ये इकट्ठे क्यों हो गए हैं। ये जुम्मा इसलिए ही तो रखा है कि मुसलमान एक दिन ऐसा भी हो कि कमली वाले के गुलाम जमा होके बैठ जाएं और पता चले कि ये एक हिसाब में खड़े होने वाले, एक मस्जिद में जमा होने वाले, जिस तरह एक जगह पे मिल के बैठे हैं, इसी तरह ये रसूलुल्लाह की गुलामी में भी एक है, इनके दिल भी एक है। ये जुम्मा की कदर किया करें, वक़्त पे तशरीफ लाया करें। ये आखिर में जो है ना घोंगलुआ तो मिट्टी लाना, तो सिर्फ जुम्मा भी नहीं बाकी नमाजें भी पढ़ा करें। तो मैं तो कई बार आपको अर्ज करता हूँ, अगर तो आप घर में हैं, बासानी है, तो ज़रूर मस्जिद में आकर नमाज पढ़ा करें। अगर आप किसी मजबूरी में हैं या आपके चलो दिल ही नहीं करता मस्जिद में आने को, तो काम अज़ कम अपने घर में ज़रूर नमाज पढ़ा करें। ये हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, हर मुसलमान बालिग पे फ़र्ज़ है। और आप अगर पढ़ेंगे तो आपकी औलादों को भी तबलीग होगी। अल्लाह दी मन्नो दे तो तुहाडी औलाद तुहाडी मन्ने दी, फिर तवीज़ गुड़ दम करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अल्लाह की हम नहीं मानेंगे, अल्लाह के रसूल की हम नहीं मानेंगे, तो साड़ियाँ औलादा भी सानू ठुड्डे मारने ने। फिर उत्थे शाहरां दा गुड़ दम कीते कम, शाहरां दा गुड़ की करे। फिर तो जो करो ना मेरी तरफ हूँ उच्ची आखो जरा सुबहान अल्लाह। हजरत शहजादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मैं अर्ज कर रहा था कि अगर बंदा हक पे हो, बज़ाहिर दुनिया उसे तस्लीम ना भी करे, एक वक्त ऐसा आता है कि दुनिया उसे तस्लीम करती है, हक उसकी इज्जत को बढ़ाता है, हक उसकी इज्जत के झंडे बुलंद करता है, उसका शोरा दुनिया में बुलंद हो जाता है। शहजादी फरमाते हैं कि ईरान के बादशाह ने ना एक दिन बेस बदला, वजीर को साथ लिया, चल यार आज रियाया का कोई हम देखे मामला कैसा चल रहा है। बादशाह रात के वक्त निकला, सर्दियों की ठंडी रात है, क्या देखा रोड के ऊपर एक बंदा पड़ा हुआ है। बादशाह ने हिलाया जुलाया, देखा कि ये तो मर चुका है। बादशाह ने आगे से आने वाले लोगों से पूछा कि ये बंदा कौन है। उन्होंने कहा ये बंदा कोबा घरों में जाने वाला था, यानी बुराई के जहाँ अड्डे थे वहाँ पे जाने वाला था। ये शराबी बंदा था, ये कबाबी बंदा था, हम ना तो इसे कंधा देंगे
ना इसका जनाजा पढ़ेंगे। उन्हें क्या पता था ये पूछने वाला बादशाह है। बादशाह ने पूछा तुम इतना बता दो इसका घर कहाँ है। जब बताया गया ना, बादशाह और वजीर ने उसे उठाया, उसके घर में ले गए। जब घर में ले गए ना, उसकी बीवी को बतलाया तेरा ये हावंद है, रात को हमें मौत की हालत में ये मिला है। बीवी ने जब सुना, बीवी रोई और रो के पुकार के कहने लगी, ओए अल्लाह के वली तू मुझे छोड़ के चला गया। अल्लाह के वली तुझे मोहल्ले वाले, गांव वाले, बस्ती वाले, इलाके वाले जिसे कहते थे ये शराबी है, जिसे कहते थे ये कोबागर के अड्डों पे जाने वाला है, जिना के अड्डों पे जाने वाला है, जानी है और कबाबी है, लेकिन बीवी कह रही है अल्लाह का वली मुझे छोड़ के चला गया। बादशाह ने तो बेस बदला हुआ था, कहने लगा कोई भी इसकी अच्छी गवाही देकर राजी नहीं है, तू कहती है ये अल्लाह का वली है, बता औरत अपने हावत को ज्यादा जानती है, बता इसका राज क्या है। वो कहने लगी इसका राज ये है कि ये दिन को मजदूरी किया करता था, जो रकम मिलती थी मेरी जरूरत की मुझे दिया करता था, बाकी जो बचती थी कुछ की शराब लेकर उसे अपनी छत पे उंडेल दिया करता था और कहा करता था कि काश आज इतनी शराब कम हो जाए और मेरे नबी की उम्मत शराब पीने से बच जाए। सुभान अल्लाह। या रसूल काश शराब कम हो जाए और मैं खाने से जहां से शराब मिलती है वहां पे जो लेने वाले आते हैं, शराब आज जल्दी खत्म हो जाएगी तो कुछ तो बचेंगे ना, जो इस हराम शराब पीने से बाज आ जाएंगे, बच जाएंगे। और दूसरा काम, कुछ पैसे लेकर ये कोबागर के अड्डे पे जाया करता था, जहाँ पे औरतें बैठकर अपने अड्डे चलाया करती थी, उनके पास जाया करता था। किसी एक के पास जाके कहता तेरी फीस क्या है, वो कहती इतनी फीस है, ये उसे फीस देकर कहता था ये फीस आज के दिन की मुझसे ले ले, लेकिन बुराई ना करना, लेकिन बुराई, ये फीस ले ले, बुराई ना करना। बाजार लोग देखते थे कि ये कोबागर के अड्डे पे जाता है, ये तो जानी है, ये शराब हारने जाता है, शराब खरीद के लाता है, ये शराबी है। लेकिन हकीकत मैं जानती थी कि इसका अमल क्या था, और मैं इसे कहती थी कि लोगों में तेरा नाम बड़ा बदनाम हो चुका है, तेरा नाम बड़ा बदनाम हो चुका है। कोई तेरी मंजी को, कोई तेरी चारपाई को कोई भी कंधा नहीं देगा, कोई भी तेरे जनाजे में नहीं आएगा। तो ये आगे से कहता था मेरी बीवी मैं हक पर हूँ, मैं तेरे साथ ये वादा करता हूँ जब मैं मरूंगा मेरा जनाजा वक़्त का बादशाह पढ़ाएगा और उलमा आएंगे, मेरा जनाजा वक़्त का बादशाह पढ़ाएगा और उलमा आएंगे। अल्लाह अकबर। तो बादशाह ने बताया मैंने बेस बदला हुआ है, तेरे हामद की ये दुआ भी कबूल हो गई है, सुन जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। और ये तो नहीं ना पढ़ते, मैं आज सुबह ऐलान करूंगा वक़्त के बड़े बड़े इलाके के बड़े बड़े मुल्क के चोटी के उलमा इसके जनाजे में आएंगे, मुफ्तियान कराम आएंगे, पीरान उदाम आएंगे। फिर जमाने वालों ने देखा कि वो जिसकी चारपाई को कोई कंधा देने के लिए तैयार नहीं था, आज उसका जनाजे को कंधा भी बादशाह दे रहा है, उसका जनाजा भी बादशाह पढ़ा रहा है। तो बात क्या है, बंदा अगर हक पे डटा रहे, हक पे कायम रहे, फिर हक उसकी कहते ने पंजाबी च कंड लगन, हक कंड लगन। किसे दना ने आखिया थोड़ी देरी ऊंचियां उड़ दिया ने, मैं वेखिया गुड्डियां जोर दिया, जा जा के उचियां तैंदियां
जदूं रस्सियां टुटण डोर दियां ते आवाज हालिक दी जग विच रवे जिंदा ते कुकां मुक जान कूड़े शोर दियां ओ कसूर साया जेड़े मरन तू पहले मोए जिंदा जेड़े मरन तू पहले मोए ओ जिंदा कसूर साया जेड़े मरन तू पहले मोए जिंदा ते कुका तुमियां ओना दी गोर दियां। कितने ही ऐसे बुजुर्ग थे जिनकी बज़ाहिर जिंदगी जो है परागंदा थी, लेकिन जब वो दफन हुए, ये साईं अब्दुल हालिक ये जो लाला मूसा में है, उनकी ज़िंदगी का क्या म्यार था, लेकिन जब दुनिया से गए तो अल्लाह ने उस जगह पे उस मर्द हक को मज़ार अता फरमाया जहाँ हर वक्त रौनक रहती है। तो जो हक वाले होते हैं उनका नाम कभी भी मिटता, वो चाहे थोड़े हों उनका नाम कभी भी मिटता नहीं है। तो ये कसरत का होना, ये फॉलोअर का होना, ये हक की दलील नहीं है। अगर ये हक की दलील होती तो करबला में नाउज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बातिल पे होते, वो यजीदी ज़्यादा थे, वो हक पे होते। ना ना ना, बल्कि हक का म्यार ये है कि जिधर बुराहीन है, जिधर दलील कवि है, और जिधर अल्लाह रसूल की ताईद है, और जिधर हुसैन है उधर हक है, जिधर अली है उधर हक है, जिधर हुजूर के गुलाम है उधर हक है, जिधर दाता अली हजवेरी है उधर हक है, और जिधर ऐसे बुजुर्गों की बेअदबी है उधर कभी भी हक हो सकता नहीं है। वहाँ पे जुबान की दराजी तो हो सकती है, जुबान की चरब बयानी तो हो सकती है, लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो कभी भी हक का मैदान में आकर मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे मिर्जा सानी 26 तारीख की डेट दी गई उसे, लेकिन अभी तक भाग रहा है, मेरा 26 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। भाई कमरे में बैठकर बुजुर्गों पे तान दराजी करना ये और बात है, मैदान में आकर हक को बातिल का मुकाबला करना ये हुसैनी शेरों की बात है। ये किसका काम है? हुसैनी शेरों का काम है। तो उस बंदे के बातिल होने के लिए ये सिर्फ एक ही बात काफ़ी है कि भाई अगर सच्चा होता तो मैदान में आकर, कमरे से निकलकर मैदान में आकर उलमा के साथ इल्मी किताबी है तो इल्मी जवाब देता, वहाँ पे जवाब देता। तो हम ऐसे हर मिर्ज़ा कज़्ज़ाब को हम तारीफ बड़ी पड़ी है कि हमारे पीर मेर अली शाह साहब भी एक मिर्ज़े के मुकाबले में आए थे, तो आपने भी फरमाया था, ओए तू मेरे मुकाबले में आता है, सुन सुन, तू कहता है कि वहाँ पे हम तहरीर लिखेंगे, ओए आ सुन, सच्चा वो होगा जिसकी कलम लिखेगी, खुद जिसकी कलम लिखेगी। तो लोगों ने कहा था मेरे अली शाह इतनी बड़ी बात कर दी, फरमाया तुहानू नहीं पता, मेरे लिए आपे नहीं की, कमली वाले मेरी कंड ते थापड़ा मार के फरमाया मेरे अली ये ते निक्का है, ये ते तू वड्डा कदे दावा करे वो भी मंजूर है। अल्लाह ताला अदब वालों में रखे, कलील अम्मा तशकुरून उनमें रखे जो थोड़े हैं लेकिन अल्लाह के हैं, अल्लाह के रसूल के हैं। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।